प्रिया और विजय की शादी को 5 साल हो चुके थे। विजय अपने बिजनेस में इतना व्यस्त रहता कि घर पर उसका वक्त बहुत ही कम बीतता। प्रिया के लिए यह आसान नहीं था। सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम, सास ससुर की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई और ऊपर से अपने पति का मूड संभालना। लेकिन प्रिया की एक खासियत थी, वो हर हाल में मुस्कुराती रहती, चाहे खुद कितनी भी थक जाए। विजय को हमेशा लगता कि प्रिया तो बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर कोई कर सकता है। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि इन जिम्मेदारियों को निभाने में कितनी मेहनत और त्याग लगता है। एक दिन प्रिया की माँ का फोन आया, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, 5-6 दिन के लिए मायके आ जा। बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन माँ की तबीयत का सुनकर प्रिया ने फैसला किया कि वो मायके जाएगी। उसने घर और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी विजय को सौंप दी। विजय की माँ को घुटनों की समस्या थी, इसलिए वह सिर्फ बैठकर हल्के काम कर सकती थी। पहले दिन तो विजय ने जोश से काम किया, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, ऑफिस के बीच बीच में बच्चों को पढ़ाना, माँ बाबूजी का ध्यान रखना। लेकिन दूसरे दिन तक थकान चढ़ने लगी। तीसरे दिन उसने एक फिर काम वाली रख ली, लेकिन फिर भी कई ऐसे काम थे जो न तो काम वाली कर सकती थी और न उसके बूढ़े माता पिता, जैसे बच्चों को होमवर्क कराना, उनका टिफिन पैक करना, दवाई वक्त पर ध्यान रखना और परिवार के साथ समय बिताना। कुछ ही दिनों में विजय को एहसास हो गया कि ये सब करना उतना आसान नहीं जितना उसे समझ आया था। जब प्रिया मायके से लौटी तो कमरे में जाते ही विजय ने उसका हाथ थाम लिया। प्रिया थोड़ी चौंकी। क्या हुआ? विजय ने गहरी सांस ली और कहा, आज तक तुमने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, पर तुम सच में परफेक्ट पत्नी हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम सब संभाल लेती हो, बल्कि इसलिए कि तुम बिना शिकायत के सिर्फ प्यार से सब करती हो। प्रिया मुस्कुराई और बोली, परफेक्ट तो कोई नहीं होता विजय, लेकिन जो रिश्तों में दिल से मेहनत करे वो अपने आप परफेक्ट बन जाता है। प्रिया की बात सुन विजय मुस्कुरा दिया। उसे आज पत्नी का महत्व समझ आया। एक परफेक्ट पत्नी सिर्फ घर संभालने वाली नहीं होती, वो इंसान है जो बिना शोर मचाए अपने पूरे दिल से परिवार को प्यार, अपनापन और खुशियाँ देती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में।